हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025 के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पर आपके रिलीज़ की गई हैं। तो इसमें से आपके यहाँ पर देख सकती है आप सभी पोस्ट हैं। तो आज की वीडियो में जो आपकी पोस्ट आई है कंपनी प्रोसिक्यूटर की, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ इसकी सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा आपकी अन्य वैकेंसी और आई हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपकी अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। तो इन पोस्ट के लिए आप यदि एलिजिबल हैं तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए। जैसे आपका एक वैकेंसी आपकी डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है टेक्निकल, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल का हमने वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। बाकी आपकी जो और अन्य वैकेंसी है इनको भी जरूर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपकी और अन्य वैकेंसी है, जैसे आपकी ये असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी फूड की है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, तो इसके भी हमने फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर आपका केमिकल, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म का हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो इस प्रकार से इनको देख लीजिए। और अब चलिए यहाँ पर बिना समय खराब हुए इसकी पोस्ट में इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जिस पोस्ट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपकी जो कंपनी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है, इसके पहले हम योग्यता और पोस्ट देख लेते हैं, कितनी पोस्टें आपकी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो देख सकते हैं आपकी कंपनी पोस्ट प्रोसिक्यूटर आपकी वैकेंसी पोस्ट का नाम है। मिनिस्ट्री आपका वही है, कॉर्पोरेट अफेयर्स आपका है। पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 11 हैं, 11, AWS के लिए 2 हैं, OBC के लिए 5 हैं, SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 1 और PWBD यानी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 1 पोस्ट अपन निकाली गई। टोटल आपकी 25 पोस्ट यहाँ पर आपकी ये रिलीज हुआ है। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये आपकी और अन्य जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनके बारे में है, तो सभी को आपको देख लेना है। बाकी आपका ये वेतनमान रहने वाला है। एज की बात करते हैं, पर देख सकते हैं नॉट एग्जिस्टिंग आपका 30 ईयर अनरिजर्व अभ्यर्थी और EWS के लिए यानी 30 साल से ऊपर यहाँ पर नहीं होने चाहिए। बाकी जो और अन्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपकी 35 साल यहाँ पर रखी गई है जो अदर कैटेगरी है। तो इनको आप बाकी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके वहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो बैचलर डिग्री इन लॉ या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से की है, आप बैचलर डिग्री आपके पास लॉ में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बाकी हेडक्वार्टर आपका देख सकते हैं, बाकी ड्यूटी आपकी यहाँ पर प्रोविजन पीरियड, ये सब कुछ यहाँ पर आप देख लेंगे। अब चलिए इसकी हम बात और देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में इसमें क्या कुछ बोला है, तो आप इसको नोटिफिकेशन और दिखा देते हैं हम, ताकि आपको एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप पोस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट मिल रही है। जैसे हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, यहाँ पर देख लीजिए। इस टाइप से यहाँ पर इन सभी को एक बार जरूर पढ़ लेना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए आप, इस टाइप से आपकी वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपकी कॉर्पोरेट अफेयर्स की। यहाँ पर एज देख सकते हैं अनरिजर्व EWS के 30, OBC के लिए 33 और SC ST के लिए 35 और यहाँ पर जो दिव्यांग उनके लिए 40 साल यहाँ पर ये योग्यता है। इन सभी को आपको पढ़ लेना। इसमें पूरी जानकारी सिलेक्शन प्रोसीजर की A to Z जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की अभी आपको क्लियर कर दें शॉर्ट में कि सिलेक्शन प्रोसीजर का अभी इन्होंने कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया। यदि आपकी ऑनलाइन फॉर्म कम रहते हैं तब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। यदि आपके अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं तब आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। बाकी सभी जानकारी यहाँ पर आपको इसमें पढ़ लेना है। तो सबसे पहले इसकी डेट देख लीजिए। तो आपके 14 जून से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं और 3 जुलाई तक रात्रि के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी योग्यता की और अन्य एलिजिबिलिटी आपकी जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट इस तक आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य सभी योग्यताएँ। बाकी यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो बहुत देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें देख लेते हैं। बाकी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इन्होंने बता दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व OBC और EWS इन अभ्यर्थियों के लिए आपको 25 रुपये फीस लगेगी, ओनली 25 रुपीज़। बाकी SC ST दिव्यांग और वुमेन ऑल कैटेगरी की वुमेन इनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप या PC यूज कर रहे हो तो उसके ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है UPSC इस टाइप से और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आता है तो इसी प्रकार से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो नीचे को चले आना। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से देखिए। UPSC की वर्तमान लगभग 3 वेबसाइट चल रही हैं। तो जो upsc.gov.in इसी वाली वेबसाइट पर आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो नीचे को चले जाइए। सिंपल यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है ORE, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो पोस्ट की हम बात कर रहे थे, जिस पोस्ट के लिए आपको देखना है तो इसी पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना। इसकी योग्यता देख सकते हैं। बाकी इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए जो PDF का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको एक नया रजिस्ट्रेशन यानी OTR बनाना होगा। यदि आपने इसके पहले कोई और फॉर्म फिल किया इसी पोर्टल से
तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके जस्ट सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर लीजिए। या आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो जो नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि इसके पहले हमने 2 से 3 वीडियो बताए हैं, सभी में हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको बताई है, लेकिन आपको फिर भी हम शॉर्ट में बता देते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम फिल करना है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, और सभी जानकारी आपको 10th के मार्कशीट के अनुसार ही फिल करनी है। यहाँ पर अपने फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करना है। यहाँ पर अपनी माताजी का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और सभी जानकारी आप कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिल कीजिए। बाकी नेक्स्ट आ जाता है जेंडर, तो यहाँ पर अपनी जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी इस टाइप से। समुदाय, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप क्रीमी लेयर में नहीं आती तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, और यदि आती हैं तो फिर आपको यस करना, फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी अपना स्टेट सेलेक्ट करना, आप किस स्टेट के हैं, तो यहाँ पर आपका राज्य आ जाएगा, इस राज्य को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, और इस सभी जानकारी हम आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आपको सही तरीके से फिल करना है। अब जैसे इस पर सेलेक्ट करते तो अब आपकी जो भी कास्ट है उस कास्ट का यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन में दिया गया है। तो आपकी जो भी यहाँ पर कास्ट है उस कॉम्बिनेशन के सामने जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कास्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है जैसे, तो सबसे लास्ट में आप आएंगे यहाँ पर तो अदर का ऑप्शन दिखेगा, तो अदर का सेलेक्ट करके अपनी कास्ट का नाम ऐसे भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है आपकी डिसेबिलिटी, तो यदि आप 40% इसकी आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, यहाँ पर यदि हैं तो यस करना है। अब जैसे यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है। यदि नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखी है। तो इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लेंगे आप। इस प्रकार से आपको अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस टाइप से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर, इस टाइप से आपकी ये डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगी। यहाँ पर जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस का नाम फिल करना है। यहाँ पर राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी अपना जो भी आपका यहाँ पर जिस राज्य में आपका जन्म हुआ उस राज्य को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है, वही सेम मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म करना है। यहाँ पर एक आपको अपना ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ से कन्फर्म कर देनी है। उसके बाद एक नया आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर, लोअर केस, अपर केस इस प्रकार से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रक्रिया हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप से आपको जैसे मान लीजिए आपको पासवर्ड बनाना है, इस टाइप से आप इस प्रकार से आप जो भी आपका नाम है इस टाइप से आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा कठिन सा यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिए, तो आपका यहाँ पूरे ग्रीन यहाँ पर हो जाएंगे। यदि कोई भी यहाँ पर रेड रहता है तो आपका पासवर्ड यहाँ पर मतलब नहीं बना है, तो आपको इस प्रकार से बनाना, तो आपका ये पासवर्ड बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको बना लेना है। इसके बाद दोबारा से यही सेम पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है, और इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सही और जारी रखिए वाले ऑप्शन पर यानी 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका इस प्रकार से पूरा प्रीव्यू दिखेगा। आपको एक बार इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, और यदि आप इसको एक बार सबमिट कर देते तो फिर आप OTR में कोई भी संशोधन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। फिर आपको नया ईमेल आईडी का यूज करके एक नया ही आपको OTR बनाना होगा। तो बाकी इसकी सभी प्रोसेस है। इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपके फॉर्म में एडिट, OTR में एडिट जितने भी आपके डाउट हैं सभी को हमने प्रॉपर विद प्रूफ के साथ, विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको प्रोवाइड किया है। तो उसको देख लीजिए। इसमें वीडियो हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट ना रहे। आपका सब कुछ सही तो सिंपल आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज गया होगा, लेकिन स्क्रीन पर देखिए कोई यूर रजिस्ट्रेशन आईडी, तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूजर नेम है। तो इसको आपको नोट जरूर कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को पहले प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको करना क्या, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है जस्ट उसके सामने वाली जो आपका लाइव ऑप्शन या आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, तो अप्लाई या आवेदन करे वाले ऑप्शन जो आपको सामने दिख रहा है इसी के सामने यानी जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना तो उसके सामने वाले ऑप्शन पर ही आपको लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन नहीं होगा। तो इस पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। अब ध्यान दीजिए आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई है सभी आपको जितनी भी आपको डाउट आगे होने वाली है सभी डाउट यहाँ पर उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया UPSC ने, तो उसको जरूर पढ़ते जाइए। इसके बाद ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। पहले एक बार आपको पढ़ना जरूर है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। ये आपके लिए हम ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम आपको यहाँ पर ही कवर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इसको भी आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है
उसके बाद यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है आई हियर बाय, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, इस वाले ऑप्शन पर, और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो अभी आपको यूजर नेम प्राप्त हुआ है वही यूजर नेम जैसा सेम टू सेम अक्षर लिखे हैं, बड़े लिखे, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, तो सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो ऊपर आपको प्रोफाइल की जानकारी आपको ऑलरेडी फिल दिख रही होगी। इसके बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, आपका फादर्स का नेम, आपका नेम, आपकी फादर्स का नेम और मदर्स का नेम, जितने आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं आपके नाम स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यस। यदि आपके नाम में थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हो चुकी है, जैसे आपके फादर्स का नेम कुछ और है और मदर्स के नाम इसकी स्पेलिंग कुछ और है और आपका नाम कुछ और, सर्टिफिकेट में इधर उधर थोड़ी बहुत है, तो फिर यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। फिर आपको आगे इसका एफिडेविट भी आपको लगाना होगा। यदि आपके सर्टिफिकेट में सभी के नाम सेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कोई एक आईडी कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। यदि आप करते हैं, जैसे आपका मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्धिस्ट हुआ, पारसी हुआ, सिख हुआ, जैन हुआ, यदि इनमें से आप आते हैं तो यहाँ पर आपको फिर एस करना होगा। उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, किस यहाँ पर कम्युनिटी से यहाँ पर आते हैं, इस टाइप से आपको देना होगा। यदि नहीं आते तो सिंपल आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद है नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, यानी विवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। तो यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करना है, यदि विवाहित है, और सिंगल हैं तो यहाँ पर सिंगल पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ को यहाँ पर दे सकते हैं लगभग 500 शब्दों में। और यदि आपके पास आपको अभी प्रॉपर आपकी हॉबी सही नहीं है, आपको यानी आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप इसको चाहें तो अभी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आप गलत फिल्म मत कीजिए, नहीं तो आपको इंटरव्यू में आगे चल के यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। जिसमें ये स्टार लगा है तो स्टार वाले ऑप्शन को फिल करना है, जिसमें स्टार यहाँ पर नहीं लगा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आ जाता है अब आपको जो भी आपने आईडी कार्ड ऊपर जानकारी दी है, जैसे आधार कार्ड तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी दी है, तो उनके आपको आईडी कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड कैसे करना है, तो आप किसी भी पीडीएफ जो पीडीएफ कन्वर्टर रहता है ऐप से, तो आपने पहले आपकी आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो को खींच लीजिए, उसकी आपको कंबाइंड पीडीएफ बना लीजिए और उस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ आपकी 1 MB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और यदि आपकी 1 MB से ज़्यादा हो जाती तो किसी भी आप पीडीएफ कंप्रेसर से आप अपनी साइज को यहाँ पर रिसाइज कर लीजिए, यानी कम कर लीजिए। उसके बाद अपना अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर क्लियर देख लिखी है, तो वो आपको यहाँ पर पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी आप जिस रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी की यहाँ पर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र होता है, वही जाति प्रमाण पत्र आपको इसकी पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड करना होगा। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, अपार्टमेंट नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर एड्रेस पूरा फिल कीजिए, स्ट्रीट एड्रेस लाइन 1 में और लाइन 2 में, टाउन या सिटी या विलेज का नाम फिल कीजिए, अपनी सिटी का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर कंट्री इंडिया रहने दीजिए, अपना राज्य सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य स्टेट है, इस प्रकार से अपना स्टेट को यहाँ पर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड, जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है, वो पिन कोड यहाँ पर फिल कीजिए। यदि आपके पास कोई एसटीडी है, टेलीफोन नंबर है, तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, बाकी इसको आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये तो हुआ कौन सा आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ पर आपको यस करना है, तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि आपका अलग अलग है तो फिर आपको नो पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर इसी प्रकार से ऑप्शन दिखेगा, तो इसको अपना प्रेजेंट एड्रेस अलग से फिल कर सकते हैं। बाकी इसको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन, तो ये एज रिलैक्सेशन किसके लिए है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटी के एम्प्लॉइज़ हैं और आप अपर एज लिमिट में छूट चाहते हैं तब आपको यहाँ पर यस करना है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है, सबकी ओबीसी हुआ, एससी एसटी हुआ, उनके लिए यहाँ पर यस नहीं करना, उनके लिए यहाँ पर आपको नो करना है, क्योंकि जो आपका रिजर्वेशन आपका है वो आपकी ऑटोमेटिक कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फॉर्म में ले लिया गया है। सिर्फ उनके लिए है जो यूटी या सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए है। तो बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकती हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एजुकेशन वो बैचलर डिग्री इन लॉ में या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ में। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेटेड का मतलब जैसे आप बीएससी बीएड किए हैं तो 3 साल आपकी बीएससी और आपके यहाँ पर 1 साल आपकी बीएड, इस टाइप से आपकी 4 साल की इंटीग्रेटेड है, यानी या आपकी 3 साल आपकी एलएलबी है, या जो भी आपकी है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दोनों यहाँ पर दे सकते हैं, दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए, एक एसेंशियल का ऑप्शन दिख रहा है, एक हायर
एडिशनल का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आप हायर एडिशनल की जानकारी देना चाहते हैं तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, या चाहें तो एसेंशियल की देना चाहते हैं तो इसको भी दे सकते हैं। बाकी देखिए, अब जैसे एडिशनल पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आप चाहें तो 10th से लेकर यहाँ पर देख लीजिए 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री पीजी डिग्री डिप्लोमा जो भी है सभी की जानकारी यहाँ पर एक एक करके ऐड कर सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ पर एसेंशियल क्लिक करिए सीधा, और डिग्री सेलेक्ट करना है, इंटीग्रेटेड डिग्री है या बैचलर डिग्री है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपकी सब्जेक्ट, अब डिग्री में आपका क्या था तो लॉ था, तो इस प्रकार से लॉ। अब यदि मान लीजिए अब इंटीग्रेटेड सेलेक्ट करते तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉ, इस प्रकार से आपको आ जाएगा लॉ। यहाँ पर इसी प्रकार से आपके बैचलर में भी रहेगा सेम, तो आपको दिक्कत यहाँ पर कोई बात नहीं है। किस माध्यम से आपने पढ़ाई की है, स्टडी ऑफ मीडियम, तो इंग्लिश से थे तो इंग्लिश, या हिंदी से तो हिंदी, इस टाइप से आपको देना है। क्वालिफिकेशन लेवल, तो आपका लेवल क्या है, तो आप किस लेवल से पोस्ट यहाँ पर फिल कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर ग्रेजुएशन है, लॉ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन या मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है, या अदर सेलेक्ट कीजिए सिंपल यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अदर का ऑप्शन के बाद आपके ग्रेजुएशन में जो लॉ है उसमें सब्जेक्ट कौन सी रहे, तो इस प्लीज़ आपको स्पेसिफाई यहाँ पर करना है सब्जेक्ट के। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से अगर इसको आपको सेलेक्ट करना ही आवश्यक होगा तो अदर, और अपने सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम, जो आपकी सब्जेक्ट है उसके नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, तो आपने किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है, तो यहाँ पर भारत की लगभग सभी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि मान लीजिए आपको नाम नहीं मिलता तो सबसे लास्ट में नीचे को आ जाएंगे, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सबसे नीचे को दिखेगा अदर का, तो उस अदर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपनी जो भी यूनिवर्सिटी थी उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो हम किसी एक के लिए यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ पर फिल कर देते हैं इस प्रकार से। बाकी इसके बाद आपको कॉलेज का नाम फिल करना है, तो आपकी कॉलेज का नाम क्या था तो वो फिल करना है। नेक्स्ट ड्यूरेशन, तो आपने कब से कब तक किया है, तो यहाँ पर जैसे अब आपने कब से मतलब है, आप चाहें तो जब आपने एडमिशन लिया तो उसकी डेट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपने ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए इस टाइप से। इसके बाद आपने कब तक किया है, तो जो अब कब तक के लिए आप चाहें तो अपनी जो आपकी फाइनल मार्कशीट आपकी मिली है, फाइनल आपका रिजल्ट आया है, या आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट आई है, तो उसका यहाँ पर मंथ और इसका ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद नीचे को चले आना है, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट किस डेट को आया था वो, या आपकी जो फाइनल मार्कशीट मिल चुकी है उस फाइनल मार्कशीट में आपको यहाँ पर नीचे को और कहीं देखिए तो क्या आपको डेट भी लिखी होगी किस डेट को इसी हुई है, तो उसी की डेट आपको इस जो कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से टिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आप पहले मंथ को सिलेक्ट कीजिए, सॉरी यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए इस टाइप से। यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका मंथ है इस टाइप से, और यहाँ पर डेट को, इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको सही से यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है किस डिवीजन से आप पास हुई हैं ग्रेजुएशन, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, या आपकी मार्कशीट में ये सिस्टम ही नहीं है तो आप नोट मेंशन पर क्लिक कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आपका परसेंटेज था या ग्रेड पॉइंट 7 सिस्टम था या CGPA था या GPA था, जो भी आपका था इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज था तो परसेंटेज, या CGPA था तो CGPA। इसके बाद अपना परसेंटेज फिल करना है, दिया परसेंटेज दे रहे हैं तो इस प्रकार से आपको परसेंटेज देना है, इस टाइप से फिल कीजिए। इसके बाद डेट ऑफ डिग्री, आपकी जो डिग्री है आपको डिग्री मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी। पहली बात, यदि आपके लिए डिग्री मिल चुकी है तो फिर आपको एक कैलेंडर पर सेलेक्ट करके डिग्री की डेट देनी है, मंथ देनी है, पूरी डेट फिल करनी है। और यदि अभी आपके पास डिग्री नहीं मिली है तो नॉट अवार्डेड ईट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आपको प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है तो प्रोविजनल डिग्री की यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे को चले आइए। अब एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अपलोड डिग्री का। अब जैसे अब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नॉट अवार्डेड ईट, और अभी आपको डिग्री नहीं मिली है तो इस जगह पर आपको, और यहाँ पर तो अपलोड करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इसके बदले फिर अब आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्या अपलोड करना है, तो आपकी जितनी सभी सेमेस्टर की आपकी जितनी मार्कशीट है सभी की कंबाइंड PDF बनाना है आपको। और PDF आपकी 1 MB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यदि आपकी 1 MB से ज़्यादा हो जाती है तो किसी भी कंप्रेसर से आप PDF को कंप्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर आपको डिग्री वाले ऑप्शन पर आपको अपलोड करना है। और लेकिन जिसके लिए डिग्री मिल चुकी तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, सीधा आपको इस कैलेंडर पर सेलेक्ट करके डिग्री की जानकारी देनी है, और उनके लिए यहाँ पर आपको डिग्री ही अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है अपलोड मार्कशीट, तो इसमें आपको जितनी सभी सेमेस्टर की या सभी ईयर की मार्कशीट है और मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा कि आप डिग्री के लिए ऐसा कहाँ लिखा है कि मार्कशीट डिग्री नहीं है तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, तो चलिए आपको वो भी हम दिखा देते हैं। तो नोटिफिकेशन में आएंगे आप पॉइंट नंबर 6 पर, यहाँ पर देखिए नीचे को हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा पॉइंट नंबर B, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा अभी नहीं है तो उसके बदले आप प्रोविजनल मार्कशीट यहाँ पर लगा सकते हैं, और यदि ये भी नहीं है तो उसकी जगह पर अपनी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को यहाँ पर आप देख सकते हैं विद ऑल मार्कशीट आपको यहाँ पर ऑल एकेडमिक ईयर की आपको लगा देनी है और वहाँ पर अपलोड कर देना है। बाकी इन सभी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेव वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है।
अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम सेंटर का। तो 2 एग्जाम सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इतनी सिटी में आपका ये रिटन एग्जाम होने वाला है। तो कोई भी आपकी नज़दीकी जो भी आपके यहाँ पर है इस सिटी को यहाँ पर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आगे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है एक्सपीरियंस का, क्योंकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस तो आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और जितनी भी आपके पास योग्यता है तो उनको जरूर यहाँ पर आप ऐड कीजिए ताकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। तो एक्सपीरियंस वाला जो ऑप्शन है इसको आपको अच्छी तरीके से आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, या चाहें तो सिंपल छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर है इस वाले यहाँ पर ऑप्शन पर आ जाएंगे तो अपने नज़दीकी एग्जाम सेंटर को यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो फोटो सिग्नेचर के बारे में ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़िए। फ़ोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो में आपका नाम, फ़ोटो खींचने की डेट यहाँ पर लिखी जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। तो फोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो आपका इस प्रकार से रहेगा तो कम से कम 3/3 आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। प्लस फ़ोटो में आपका नाम और फ़ोटो खींचने की डेट यहाँ पर जरूर लिखी होनी चाहिए। बाकी इसका सैंपल के लिए आपको हम आगे दिखा देंगे। और फोटो आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और फोटो की साइज जब अपलोड करते KB तो 300 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 20 KB। और फोटो की पिक्सल हाइट इन्होंने दे दिया है तो उसको आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके पहले हमने जो फॉर्म फिल की वीडियो बनाए हैं उसमें हमने पूरी प्रोसेस बताई तो उसको आप देख सकते हैं। या अलग से यदि आप बोलेंगे समस्या आ रही है आपको तो उसका हम एक लिंक आपको दे देंगे फॉर्म फिल की जो फ़ोटो और सिग्नेचर रिसर्च का, तो उसको आप देख सकते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर की सैंपल के लिए यहाँ पर जो आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखा रहा है इस पर हम क्लिक करके आपको दोबारा दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर आपका फोटो रहेगी, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। थोड़ा सा दिखा देते हैं जूम करके ताकि आपको एकदम प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर नाम होना चाहिए, यहाँ पर फोटो खींचने की डेट, और फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और आपको किसी प्रकार का कैप वगैरह यहाँ पर चश्मा वगैरह आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। और अब आप इसको फ़ोटो के लिए किसी भी जो आपका स्टूडियो फ़ोटो स्टूडियो वहाँ पर जाइए तो वहाँ उनसे बोल दीजिए तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपकी इस प्रकार से बन जाएगी। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर को यहाँ पर सिग्नेचर को करना है। इन दोनों को अपलोड करने के बाद अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर का ऑप्शन दिखा रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो, यहाँ पर आपका सिग्नेचर हमने थोड़ी सी ब्लर कर दी है। आपकी यदि प्रॉपर सब कुछ सही दिख रहा है तो यहाँ पर आपको कन्फर्म अपलोड पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। फोटो को चेंज करना चाहते हो तो फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से नई अपलोड कर लीजिए। और आपका सब कुछ सही तो आपको जो कन्फर्म अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से फोटो और यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा, आपको सब कुछ चेक कर लेना। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है अदर डॉक्यूमेंट। यदि आप कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई डिग्री, आपके पास कोई सर्टिफिकेट था या कहीं आपने कोई भाग लिया तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिला था, इस टाइप से आपके जितने भी यहाँ पर हैं एक गोता हैं, तो उनको यदि आप अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, सभी की आपको एक कंबाइंड PDF बनाना है। PDF आपकी 2 MB तक यहाँ पर चल जाएगी। सभी का आपको PDF बना के और सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ से सिंपल क्लिक यहाँ से कर देना है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फॉर्म का। आपके यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले फॉर्म को आपको सबमिट करने से पहले आपको जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक बार पहले फॉर्म को आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि आपकी मिस्टेक हो चुकी तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ये ग्रीन कलर के, इन पर यदि क्वालिफिकेशन मिस्टेक है तो क्वालिफिकेशन पर सीधा क्लिक कीजिए तो आपकी क्वालिफिकेशन वाली सेक्शन में पहुँच जाएंगे। यदि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई मिस्टेक है तो उस पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट उस पर पहुँच जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें भी आपकी मिस्टेक है उसको आप क्लिक कीजिए और उसको आप सुधार लीजिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए सबमिट करने से पहले आपको चेक कर लेना, यदि कोई मिस्टेक है तो सुधार भी लेना है। और यहाँ पर देखिए यदि एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर बाद में आप फॉर्म को एडिट मॉडिफाई किसी भी स्थिति में यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। फिर आपको करना क्या है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको दोबारा से नया फॉर्म फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा। तो जो पहले वाला फॉर्म है ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा और जो लास्ट वाला फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट रहेगा। अब आप बोले कि आप कैसे बोल रहे हैं, किस बेस पे, तो जो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसमें हमने आपको पूर्व UPSC की जो यहाँ पर वेबसाइट है उसके आधार पर आपको सब कुछ बताया है। या आप स्टार्ट में इसके इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें भी इन्होंने क्लियर बोल दिया है तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी उस वीडियो को आप देख लीजिए तो सभी आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब जैसे फॉर्म को सबमिट कर देते हो जिस अभ्यर्थी के लिए फीस लग रही है तो उनके लिए तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। और जिसके लिए फीस नहीं है जैसे SC ST वो फीमेल और दिव्यांग अभ्यर्थी तो उनका फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो गया होगा। लेकिन जैसे OBC अनदर और EWS के अभ्यर्थी के लिए फीस पेमेंट करने का ऑप्शन देखिए कहते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको ब्रांच जाके एक आपको ऑनलाइन। तो जो पहली वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। तो इस पर आपको क्लिक करके जैसे यूपीआई, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना है, या नेट बैंकिंग या अन्य किसी भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो इन पर आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, या फ़ोनपे या पेटीएम या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फ़ीस को यहाँ पर पेमेंट कर लीजिए। अब जैसे आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाती है तो उसका आपको प्रिंट निकाल के ज़रूर रखना है, क्योंकि लास्ट डेट के बाद यहाँ पर आप अपना प्रिंट भी यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे 3 जुलाई के बाद, इसलिए आपको प्रिंट जरूर ले लेना और इसका हार्ड कॉपी भी आपको निकाल के जरूर रखना है, क्योंकि आपको बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब मान लीजिए यदि आप एरर आ चुका है, आप प्रिंट नहीं ले पाए हैं, तो जो आपको यहाँ वाला ऑप्शन दिख रहा है पहले से पंजीकृत, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा माई फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ से अपने फॉर्म को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा तो उस पर प्रिंट यहाँ पर निकाल लीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।